बड़ी सौगात प्रदेश को मनरेगा की तर्ज पर उन्होंने रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। जयपुर में मनरेगा की तर्ज पर शहरी लोगों को अब 100 दिन का रोजगार मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा निर्णय लिया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से लाभ मिलेगा। सीएम ने बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की थी। शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों को साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा। इसमें एक व्यक्ति को प्रतिदिन 259 रुपए मजदूरी के तौर पर दिए जाएंगे और 8 घंटे काम करना होगा। काम का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जिसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक। योजना में 18 से 60 साल की एज ग्रुप के लोगों को काम दिया जाएगा। योजना में पंजीयन जन आधार कार्ड के जरिए किया जा रहा है। एक परिवार के सदस्यों को अलग अलग पंजीयन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन परिवारों के जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, वे ई-मित्र या नगरपालिका सेवा केंद्र पर जन आधार के लिए आवेदन करें और उसके क्रमांक के आधार पर जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से संवाददाता योगेंद्र पंचोली मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आज मुख्यमंत्री और गहलोत सरकार ने आज एक बहुत बड़ी सौगात प्रदेश को दी है। मनरेगा की तर्ज पर शहरी लोगों को अब 100 दिन का रोजगार की गारंटी जो योजना है वो चलाई गई है। किस तरीके से बेरोजगार इसका लाभ ले पाएंगे? यहाँ पर जॉब कार्ड भी वितरित किए गए हैं। देखिए, अब तक पूरे देश में, राजस्थान में भी ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जा रहा था। और 2006 में जब दिल्ली में केंद्र सरकार जब कांग्रेस की थी, जब एनडीए गवर्नमेंट थी, तो उस दौरान यूपीए गवर्नमेंट के दौरान इस योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ था। और ये एक बड़ी उपलब्धि से माना जा सकता है कि अब गहलोत सरकार एक ऐसी ही योजना लेकर आई है जो कि अब शहरी जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार देगी। और इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है, 18 साल से 60 साल के जो भी इस कैटेगरी के आते हैं लोग, उन्हें इस ग्रुप में जो लोग हैं उनको इसका फायदा मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि व्यक्ति को शहरी निकायों में, जो प्रदेश की 213 शहरी निकाय हैं, वहां के लिए पूरी तरह उन लोगों को पंजीकृत किया जा रहा है। वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके जॉब कार्ड होंगे और वो काम मांगेंगे। उनको अपने ही वार्ड में, जिस वार्ड में वो रहते हैं, उन्हें वहीं पर काम दिया जाएगा, शहरी क्षेत्र में काम दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो डिवाइडर के बीच में या फिर जो छोटे आसपास के जो बगीचे हैं, रेलिंग है, वहाँ पेड़ों की कटाई है, छटाई है। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्रों में कुएं हैं, पुराने प्राचीन बावड़ियाँ हैं, उनके जीर्णोद्धार का कार्य है। इस तरह के जो काम हैं, देखिए कोई बड़ा काम इनमें नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर केवल एक कैटेगरी बनाई गई है कि जो उम्र के अनुसार जो युवा हैं उनको अलग काम करवाया जाएगा, बुजुर्ग हैं उनसे अलग काम करवाया जाएगा, रंगाई पुताई समेत सारे कार्यक्रम हैं इसमें तय किए गए हैं। सबसे अहम बात इसमें यह भी है कि सरकार ने यही मंशा लगाई कि किस तरह से जो लोग, कोरोना काल आया तब लोग बेरोजगार हो गए, उन लोगों के रोजगार की चिंता सरकार करती है। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बात भी कही कि सरकार यही चाहती है कि लोगों का रोजगार नहीं छीने और जो बेरोजगार लोग हैं जो अपने दूसरी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उसके साथ ही 365 दिन में से 100 दिन का रोजगार वो कर सकते हैं, उन्हें 259 रुपए के हिसाब से प्रतिदिन पैसा दिया जाएगा। और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार कोई बिचौलिया नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शिता के साथ उनके अकाउंट में पैसा आएगा। यानी पूरे एक साल में अगर व्यक्ति 100 दिन काम करता है तो उसके अकाउंट में 25,900 रुपए क्रेडिट होंगे। एक बड़ी उपलब्धि होगी सरकार की भी और आम आदमी की भी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सबसे अहम योजना जो फिलहाल जो चल रही है, क्योंकि कोरोना काल जब आया था तब 2 साल पहले इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। आज स्थिति ऐसी है कि केवल 8 रुपए में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को खाना दिया जाता है। सुबह और शाम 8 रुपए में आप पौष्टिक भरपूर ताजा खाना ले सकते हैं। ये भी सरकार की योजना है। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चला रखा है। खुद जिस तरह से आपने भी सुना, बाइट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की शिकायतें आ रही है कि वो लोगों को पट्टा देने में आनाकानी करते हैं और कई प्रकार की स्थिति अनियमितताएं भी उनके सामने आती है। तो ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करके उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें एपीओ किया जाए, उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है।
और उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ी जो आबादी है शहरी क्षेत्रों के आसपास जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कच्ची बस्तियां बस चुकी है, उन लोगों को रेगुलराइज यानी नियमित करने की बात भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से मजबूरी के कारण लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जहां ना बिजली होती है, ना पानी होता है, ना सीवरेज होती है, ना स्कूल होता है, ना हॉस्पिटल होता है। ये तमाम ऐसी स्थितियां होती है जिनसे हर व्यक्ति दो चार होता है जो उस क्षेत्र में रहता है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको पंजीकृत करके रेगुलराइज उन कॉलोनियों को करने की बात भी, उन कच्ची बस्तियों को करने की सामने आ रही है। और जिस तरह से अलग अलग सौगातें मुख्यमंत्री दे रहे हैं, चाहे इंदिरा आवास योजना हो, इंदिरा गांधी यहाँ पर रोजगार शहरी रोजगार योजना हो, इंदिरा क्रेडिट योजना हो, इंदिरा रसोई योजना हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो गहलोत सरकार की है। इस दौरान उन्होंने ये बात भी कही है कि चिरंजीवी योजना का 10 लाख तक लोगों को फायदा मिल रहा है। यहाँ तक कि ऑर्गन, जो व्यक्ति के अंग खराब हो जाते हैं, उन्हें यहाँ पर जो ऑर्गन होते हैं उनको बदलने के लिए भी लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, वो भी निःशुल्क कर दिया गया है। तो आज एक बड़ी उपलब्धि सरकार की मानी जा सकती है। आम आदमी, शहरी व्यक्ति जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उसके हिसाब से ये रोजगार कहीं ना कहीं कारगर साबित होने वाला है। जी बिल्कुल योगेंद्र, बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना की बात कही थी, इस योजना की घोषणा की थी। लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो उन्होंने बजट में घोषणाएं की थी उनको पूरा करने की कोशिश कर रही हैं, उनको धीरे धीरे करके पूरा कर रही हैं। क्योंकि अब बात करें, चुनाव भी नजदीक है, तो क्या कुछ कहा जा सकता है कि उसी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, या फिर जो बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, जनता के प्रति जो घोषणाएं की गई हैं, उसको लेकर ये कार्य किए जा रहे हैं?